नया रिकॉर्ड बना दिया मैंने। Now it's time to answer some of the questions in life. To become successful, it's not about perfection, but ultimately is about जो फुटबॉल सीरीज शुरू करी थी ओके, सो नाउ इट्स टाइम। जिम, जो डायरेक्टली रिलेटेड है टूवर्ड्स माय ट्रांसफॉर्मेशन फट गई। कि लाइफ में ना सब कुछ छोड़ दो। ओके, सो वेलकम बैक गाइज। आज 27 मार्च 2023 है। टाइम 7 PM इन द इवनिंग और अभी जस्ट डन विद द ट्रेनिंग सेशन। और आज एक नया रिकॉर्ड बना दिया मैंने, ठीक है, विच इज़ कि 23 मार्च को मैंने रनिंग शुरू करी थी, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस। और मेरा पर्सनल बेस्ट था इन 3 दिन में, विच वॉज 23 मिनट्स 10 सेकेंड। और आज ये सोचा था कि आज 23 मिनट कर देंगे, 10 सेकेंड कम कर देंगे। और आज बस माइंड में ये था कि जैसे तैसे 10 सेकेंड कम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पूरी जी जान लगाई और स्टार्टिंग से ही टिल एंड पूरी जान झोंक दी थी, जिसकी वजह से जब मैंने लास्ट में स्टॉप वॉच बंद करी तो मैंने टाइम जब नोट करा, विच वॉज अनबिलीवेबल। तो मैंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, विच इज़ ऑफ 19 मिनट्स 53 सेकेंड्स। तो मतलब आप सोच सकते हो कि कहाँ 23 मिनट्स 10 सेकेंड और कहाँ 19 मिनट्स 53 सेकेंड। तो ये एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और जस्ट यही बोलना चाहता हूँ कि सब रेडी हो जाओ, बिकॉज ये फुटबॉल ईगल आ रहा है टू मेक द हिस्ट्री एज वेल एज रिकॉर्ड। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू कॉन्शियस वीडियो एंड आई होप आप सभी लोग एज ऑलवेज मेंटली एंड फिजिकली फिट हो गए। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आज की जो थॉट होने वाली है वो ये है, ध्यान से सुनो। इन लाइफ टू बिकम सक्सेसफुल, it's not about perfection, but ultimately is about the process to follow. अब इस थॉट का क्या मीनिंग है वो भी ध्यान से समझ लो, विच इज़ कि हम सारे ह्यूमन बीइंग्स की एंड ऑफ द डे यही मेंटालिटी रहती है कि हमें इस लाइफ से सक्सेसफुल बन के ही जाना है, ठीक है। जिसके चक्कर में हम एक चीज़ को टारगेट करके रखते हैं कि हम हर एक काम ऑफ द पर्टिकुलर क्राफ्ट टू बिकम सक्सेसफुल जो है वो परफेक्शन से ही करेंगे तो ही हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। ये मेंटालिटी एक रॉन्ग मेंटालिटी है। ऑफ कोर्स परफेक्शन से हर काम करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप हमेशा ये सोचोगे कि हर एक काम परफेक्शन से ही होगा, ये मेंटालिटी रॉन्ग है। तो वो कहते हैं ना कि लाइफ के अंदर, जो मैंने अभी पिछले 3-4 वीडियो के अंदर भी बोला है कि लाइफ के अंदर कंट्रोल और बैलेंस हर एक चीज़ का होना चाहिए, चाहे वो परफेक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो आपके लाइफ के अंदर, उसका बैलेंस और कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो इस थॉट का मीनिंग तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि लाइफ के अंदर परफेक्शन ज़रूरी है, लेकिन इतनी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि वो आपको अनसक्सेसफुल बना दे। I'm rich. Said, where were you when I was down bad? And the money coming to me so fast. Left the hoe, she a big dub. Straightforward with it, I don't go back. Everybody living better, I still remember times when I'm broke down. I did on this come up, I gotta get a bag for the fam now. But I got nobody to lean on, got a cold heart in a cold world. Ever since you left, I don't know what's next, I ain't found closure. I keep a knife in my chest just to cut holes off, I don't know 'em. Leaving a bitch in the past, I gotta go now, it's over. Left me out here grieving. Shit don't add up, baby, I'ma get even. It's a cold world, baby, and I'm just getting heated. So I'm the only one I ever really needed. I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain. ओके, सो गाइज, नाउ इट्स टाइम टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो पिछले 2-3 दिन से मेरे दिमाग में चल रहे थे, एंड आई होप आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे, बिकॉज आफ्टर ब्रेक थ्रू
बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में ही रुक चुकी हैं और अटक चुकी हैं, जिसके ऊपर अब मैं एक्शन लेने वाला हूँ आफ्टर माई कम बैक। तो इन क्वेश्चन से और इनके जो आंसर्स मैं देने वाला हूँ उससे सारी चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई जो फुटबॉल सीरीज़ शुरू करी थी यानी द बिगनर फुटबॉल सीरीज़, उसका क्या हुआ? तो भाई देखो, एक एपिसोड तो आ चुका था, ठीक है, जिसके ऊपर आपने इतना ज़्यादा प्यार बरसाया, उसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन ब्रेक थ्रू की वजह से वो एपिसोड और ये सीरीज़ रुक गई। एंड ब्रेक थ्रू में तो कुछ मतलब सोच ही नहीं पाया, और ब्रेक थ्रू के बाद द ओनली थिंग वॉज कि मेरे को वापस आना है और इस ब्रेक थ्रू को तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब इस टाइम पे इस सीरीज़ के ऊपर मैंने कुछ भी प्लान एज सच नहीं करा, और ये मत सोचना कि ये सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और आने वाले टाइम में इस सीरीज़ के ऊपर बहुत कुछ होने वाला है। अभी फ़िलहाल इसके ऊपर मेरा इतना ध्यान नहीं है और इसके ऊपर कोई भी प्लानिंग मैंने अभी नहीं करी, लेकिन आने वाले टाइम में बस ये याद रखना कि ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू होगी। अभी सिर्फ फर्स्ट एपिसोड आया है, फर्स्ट एपिसोड के बाद बहुत सारे एपिसोड आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा धमाके होने वाले हैं। तो उसके लिए बस ये चीज़ बांध के रखना कि आपको सब्र रखना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्लानिंग इस सीरीज़ के ऊपर आने वाले टाइम में होने वाली है। तो उसके लिए तो भैया एक चीज़ करनी पड़ेगी, विच इज़ स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, विच इज़ जिम, जो डायरेक्टली रिलेटेड है टूवर्ड्स माय ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, अगेन ब्रेक थ्रू के अंदर जो कुछ भी हुआ हो, द ओनली थिंग वॉज कि मैं कम से कम 15 से 30 मिनट एटलीस्ट मेरी कोशिश रहती थी कि मैं हर दिन ट्रेन करूँ ही करूँ। और ब्रेक थ्रू के अंदर मेनली मैंने फोकस करा ऑन माई स्ट्रेचिंग और माई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ शोल्डर्स, जो आई थिंक जिसने मेरे को अभी वापस कम बैक कराया है। और वही 15 मिनट से 30 मिनट का जो फेज़ होता था हर एक दिन ब्रेक थ्रू के अंदर, उसने ही मेरे को मोटिवेट करा, खड़ा करा कि मैं अभी आप सब लोगों के साथ वापस जुड़ गया हूँ। तो एनीवेज, ये तो ब्रेक थ्रू की बात थी। अब बात करते हैं कि अब ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होने वाला है और अब क्या मैं जिम वापस से ज्वाइन करने वाला हूँ। तो उसका तो आंसर आपको पता ही है कि हाँ भाई, बिल्कुल जिम वापस ज्वाइन होगा और वापस से नई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। अभी मैं एकदम से जिम शुरू नहीं करूँगा, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि अपनी ट्रेनिंग 23 मार्च से शुरू हो चुकी है और अभी 1 2 3 4 5 6 छठा दिन है, 6 नहीं, छठा दिन है ऑफ ट्रेनिंग। तो अभी एटलीस्ट 2 वीक्स यानी 14 डेज तक मैं जस्ट फोकस कर रहा हूँ। ये एक हिंट है भाई, ध्यान से समझ लेना कि फर्स्ट 14 डेज मैं बस ये फोकस कर रहा हूँ कि मेरे को अपना स्टैमिना बिल्ड करना है, ठीक है। और स्टैमिना के बाद देन आई विल जंप टूवर्ड्स माय बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्ट्रेंथ। तो बस भाई, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अब नेक्स्ट होने वाली है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाली है। सो द ओनली थिंग इन द एंड, हर बार की तरह, इज दैट उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट क्वेश्चन की, विच इज़ रिगार्डिंग माई न्यूट्रिशन। तो इससे पहले एक बात और एक लाइफ का लेसन जो मैं न्यूट्रिशन के थ्रू देना चाहता हूँ कि लाइफ में ना सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, लेकिन अगर आपका जो न्यूट्रिशन है वो हेल्दी है, टू द पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड है, तो इस पूरे ब्रह्मांड और इस पूरी दुनिया में आपके साथ जो कुछ भी हो वो आप सब कुछ सहन कर सकते हो और आपके पास इतनी पावर होगी
ऑफ न्यूट्रिशन एज अ वेपन कि आप सब कुछ झेल जाओगे। बाकी बात करें मेरे न्यूट्रिशन की, तो ब्रेक थ्रू से पहले, ब्रेक थ्रू के अंदर और ब्रेक थ्रू के बाद इट्स टोटली ऑन पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली it is balanced plus controlled. Okay, so now it's time to train. After run, सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, फट गई। I gotta find a way out of this fucking position. I stay with a gang and don't stress by no bitches. I took all my pain and I put it in records. They turn up the speaker, I turn it to riches. Okay, so guys, in the end, हर बार की तरह हमेशा याद रखना, the biggest gift from the God is that we are still alive. I don't need nobody to love me. I don't never put nobody above me. Did the time, you can't say that I'm lucky. Shit done changed, bitch, stay away from me. I got nobody.